नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखता है बाबू, उसके एग्जाम में 2026 परीक्षा में 100% ये सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। और जो बच्चा नहीं देखा बाबू, वो एग्जाम में जरूर पछताएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, यानी जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बाबू 100% आपके फाइनल परीक्षा 2026 में लड़ने की पूरा 100% गारंटी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, मानवकृत है कि पुनः पूर्तियोग है कि अजैव है कि अचक्रीय है। याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा पुनः पूर्तियोग। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है, कर्नाटक में कि पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस है किसके साथ पाई जाती है, यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, कि खनिज तेल के साथ, कि चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितना किलोमीटर बाबू, आप लोग कमेंट करिए। तो 5 के आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर जो है आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू सब 100% आपके 2026 एग्जाम में लड़ने की गारंटी, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि साइंस का भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर लगाइए कि सबसे घटिया कोयला है। तो जो सबसे घटिया मतलब खराब जो सबसे कोयला होता है कौन होता है, पीट होता है। क्या होता है, पीट होता है, जो कि सबसे घटिया कोयला होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है किससे संबंधित है, याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है किससे है, संसाधन के विदोहन से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो कोयला जो होता है किस प्रकार का संसाधन होता है, अनवीकरणीय होता है कि नवीकरणीय, कि जैव होता है कि अजैव होता है। याद रख लेंगे अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम 2026 में जो हम कराएंगे वही एकदम 100% लड़ने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो संपदा है निहित होती है। तो 19.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है क्या हो जाएगा, 11 का याद रखेंगे हीराकुंड बांध है। कौन सा सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो होता है कैसा संसाधन होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, यानी जो काली मिट्टी होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है। याद रख लेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा रेगुड़ मृदा। क्या होता है, रेगुड़ मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
करे कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है, याद रख लेंगे चरक को। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो जो सोपानी कृषि है ना बाबू, याद रख लेंगे उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको रट जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है सबसे अधिक कहाँ है? याद रखेंगे राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रख लेंगे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध है। तो जो हीराकुंड बांध है कहाँ है? याद रखेंगे उड़ीसा में है। किस राज्य में हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोर्डमा किससे संबंधित है। यानी जो कोर्डमा खनिज है किससे है? तो 19 का याद रख लेंगे अभ्रक से। अभ्रक से कोर्डमा खनिज संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 20वां कैंसर लगाइए। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू सब आपके फाइनल परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है। लगाइए 20 का आंसर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। याद रखेंगे प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65% होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। याद रखेंगे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मानी जाती है? काली मिट्टी। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 का आंसर दीजिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रख लेंगे अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी आपका 100% सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो याद रख लेंगे इतना करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क यानी जो लोहा होता है ना, कौन सा संसाधन होता है? तो यह अनवीकरणीय संसाधन होता है। कैसा संसाधन होता है? अनवीकरणीय। ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर लगा दीजिए। कह रहे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो जो देश का बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, कि पंडित नेहरू ने, कि महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? किसने कहा था? 25 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित नेहरू ने। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। एकदम VBI क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे। और फिर से वो बोल रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि जितने भी आल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आपको एकदम मिल जाएगा। वो जितने भी आप लोग देख लेंगे सब आपका लड़ेगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।